नमस्कार दोस्तों, आरजीएल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज होने वाली है एक्टिव पैसिव वॉइस की दूसरी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, गोइंग टू सेंटेंस की पैसिव वॉइस, और प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आरजीएल इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। तो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करने वाले हैं गोइंग टू सेंटेंस के बारे में। देखो, गोइंग टू सेंटेंस क्या होता है। गोइंग टू सेंटेंस, यदि क्वेश्चन क्या है, गोइंग टू हो, यदि क्वेश्चन में क्या आ रहा हो, गोइंग टू, और उसके तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यदि क्वेश्चन में गोइंग टू दिया हुआ हो और उसके तुरंत बाद में क्या होनी चाहिए, गोइंग टू के तुरंत बाद में भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको हम लगाएंगे। यानी अगर एक वचन करता हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज, बहुवचन करता हुआ तो आर, और आई हुआ तो उसके साथ क्या लगा देंगे, एम। तीसरा काम हम क्या करेंगे, गोइंग टू रख देंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। उसके बाद में हम लगाएंगे बी, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रपोजिशन, और अंत में हम क्या रख देंगे, सब्जेक्ट। अब देखिए, नीचे आपके सामने का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे कि सी इज गोइंग टू कुक फूड। अब देखो, ये गोइंग टू सेंटेंस है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल गोइंग टू सेंटेंस है। ये देखो, ये गोइंग टू दिया हुआ है, और गोइंग टू के तुरंत बाद में ये कुक क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, वी फर्स्ट यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए बनाते हैं इस वाक्य को। देखिए, सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद में ये रहा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको रख देंगे भाई, फूड को रख देंगे, फूड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखो, खाना तो एक वचन है, बहुवचन थोड़ी ना है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फूड इज। उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है, गोइंग टू लगानी है। तो फूड इज गोइंग टू, फूड इज गोइंग टू बी। इसके बाद में क्या लगानी है, बी। फिर उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी कुकड हो जाएगी। फूड इज गोइंग टू बी कुकड। और उसके बाद में बाय प्रपोजिशन लगा देंगे, फूड इज गोइंग टू बी कुकड बाय, और फिर सब्जेक्ट। देखो, सी आ रहा है, और सी को हम उधर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। तो फूड इज गोइंग टू बी कुकड बाय हर। ये आपका बन गया सेंटेंस। अब इसी की तरह हम एक और सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, जैसे द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो। द, देखिए, the judge is going to hear, the judge is going to hear the case tomorrow, the case tomorrow। देखिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, देखिए, द जज इज गोइंग टू हियर। हियर यहाँ पर ये वर्ब हो गई, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में द केस, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, द केस। तो सबसे पहले हम रखेंगे द केस, द केस। इसके बाद में क्या लगाएंगे, इज, आर और एम में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखो, केस भी एक वचन हो गया, ऐसा तो है नहीं है कि बहुत सारे केस हैं। तो द केस इज, और इसके बाद में क्या लगाएंगे, गोइंग। द केस इज गोइंग टू, द केस इज गोइंग टू। इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, गोइंग टू के बाद में हम लगाएंगे बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म।
ठीक है जी। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हियर्ड। हियर्ड, द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड। उसके बाद में लगाएंगे बाई, और बाई के बाद में क्या रख देंगे, देखो अभी यहां पर ये समयवाचक शब्द भी आ रहा है टुमारो, तो इसको भी हम पहले क्या है रख लेते हैं अभी। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड बाई जज और टुमारो। अगर आप चाहें तो टुमारो को यहां पर हियर्ड के बाद भी रख सकते हैं। द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड टुमारो बाय द जज भी आप कर सकते हो यहां पर, ठीक है। द जज, ये दा और है, दा को और लगा लेना। तो ये हो गई आपकी गोइंग टू सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। देखिए एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। गोइंग टू सेंटेंस होते क्या है भाई, जिस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो गोइंग टू दिया हुआ, और गोइंग टू के बाद में क्या दी हुई, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुरंत उसके बाद में। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले वहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, आर और एम में। सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर आई है, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, गोइंग टू। फिर उसके बाद में हम लगाएंगे बी, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रपोजिशन और सब्जेक्ट। जैसे कि अभी ये सेंटेंस दिया हुआ था कि द जज इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो, तो यहां पर देखिए ये गोइंग टू, और गोइंग टू के तुरंत बाद क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इस सेंटेंस को पहचान गए कि एक ऐसा वाक्य भाई ये गोइंग टू सेंटेंस का वाक्य, और फिर इसी फॉर्मूले से हमने इस वाक्य को बनाया कि द केस इज गोइंग टू बी हियर्ड बाय द जज टुमारो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मॉडल सेंटेंस। यदि सेंटेंस में मॉडल दे दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट हम बनाएंगे मॉडल वाले सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं, ये जितने भी टॉपिक हम यहां पर पढ़ेंगे कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 की पूरी ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और बुक में से सारी पोएम और पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहां कवर कराने वाला हूं। डेली आपकी पर डे में 1 या 2 क्लास जैसे जैसे मेरे से पॉसिबल हो पाएगी मैं डालूंगा, और आपको यहां पर सारे टॉपिक समझाए जाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं। और इस टॉपिक से संबंधित आपको सारे नोट्स जो हैं प्रतिदिन जो मैं कराता हूं यहां पर, उनके सारे नोट्स आपको आरजीएल इंग्लिश क्लासेस नाम से मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप जाएं और आरजीएल इंग्लिश क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाएं और वहां से सारे टॉपिक के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मॉडल सेंटेंस की। तो मॉडल सेंटेंस क्या होते हैं कि यदि वाक्य में क्या दिया हो, मॉडल दिया हो, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, तो उनकी पैसिव वॉइस किस फॉर्मूला से बनाते हैं, इससे देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर जो मॉडल आएगा वो, उसके बाद में बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रपोजिशन और सब्जेक्ट। जैसे आपके सामने 2 सेंटेंस यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं एक्टिव वॉइस के, इनकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है। देखिए, सी कुड हेल्प हिम। अब देखो यहाँ पर मॉडल आ गया, वाक्य में आ गया। तो देखिए पहला काम हमको क्या करना है भाई, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है, क्रिया के तुरंत बाद। तो हेल्प के तुरंत बाद आ रहा है हिम, और हिम को अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की फॉर्म में लाएंगे तो हिम को किस में बदल देंगे, ही में बदल देंगे। ठीक है, तो यहां पर हिम की जगह क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, मॉडल, तो ही कुड। इसके बाद में बी, ही कुड बी, और क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। ठीक है जी, ही कुड हेल्प्ड, ही कुड हेल्प्ड। और उसके बाद में बाई, ही कुड हेल्प्ड बाई, और सी आपका किस में बदल जाएगा, फिर सब्जेक्ट को इधर हम लाएंगे तो हर में। ही कुड बी हेल्प्ड बाई हर। अब देखिए, यू मस्ट राइट ए लेटर, इसको कैसे बनाएंगे, ये हो गई वर्ब, और इसके तुरंत बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रखते हैं, ए लेटर, और उसके बाद में मॉडल मस्ट ए लेटर,
मस्ट, उसके बाद में बी लगाते हैं, मस्ट बी। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये 2 बार शायद आ गया, एक बार कर लेते हैं। यू मस्ट राइट ए लेटर मस्ट बी रिटर्न। उसके बाद में बाय प्रपोजिशन, और यू किस में बदल जाता है, यू योवर, यू में ही रहता है। तो ये हो गया आपका मॉडल सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं आपके 2 प्रकार के, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या फिर वो किससे स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से। जैसे कि डू द बॉय प्ले क्रिकेट। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना, डू और डज, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य। और इधर देखिए ये हो रहा है WH वर्ड से स्टार्ट, तो ये हो गया WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इनका नियम क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो हमको वाक्य दिया हुआ होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस वाक्य को हमें क्या बना लेना है, सकारात्मक बना लेना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी में लग जाएं बनाने, मतलब आप मन ही मन में बना सकते हैं एक तरीके से। सकारात्मक कैसे बनेगा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल लेंगे। जैसे डू द बॉय प्ले क्रिकेट है तो द बॉय प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जनरल रूल जो पैसिव वॉइस के अब से पहले अपन ने नियम पढ़े थे वो 4-5, ठीक है, उनके द्वारा पैसिव वॉइस बना लेनी उस सकारात्मक वाक्य की। उसके बाद पैसिव वॉइस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए इसी की बनाते हैं, डू द बॉय प्ले क्रिकेट। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं भाई, इसमें देखो इसे सकारात्मक बना लेते हैं मन मन। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसे सकारात्मक कैसे बनाएंगे भाई, उसमें हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है सकारात्मक वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में। तो द बॉय प्ले क्रिकेट, ये बन गया हमारा सकारात्मक। अब हम इसकी क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, तेरा भाई ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इज, आर और एम। तो क्रिकेट एक वचन करता है तो इसके साथ क्या लग जाएगी, इज। अब ये जो इज है यहां पर, इसको हम कहां रख देते हैं भाई, सब्जेक्ट से पहले, तो हम इसको यहां रख देते हैं, इज क्रिकेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। और उसके बाद में बाय प्रपोजिशन और द बॉय। ये तो हो गया भाई डायरेक्ट तरीका बनाने का इसे, ठीक है। अब अगर आप इसे नियम वाइज बनाएं तो देखो सबसे पहले इसका, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सकारात्मक बनाएंगे, जैसे द बॉय प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, इसकी जनरल रूल के द्वारा पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय और द बॉयज। अब उसने क्या कहा कि पैसिव वॉइस में प्रयुक्त जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको पहले रख देते हैं, इज क्रिकेट को इसके बाद में रख लेते हैं, इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉय, बाय द बॉयज। और अंत में हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया थोड़ा विस्तृत तरीका बनाने का। बात वही है, देखो वही सेंटेंस बना है, ठीक है जी। बस इतना सा परिवर्तन होगा, जो ये जो WH वर्ड है ना, इसको हम इस हेल्पिंग वर्ब से पहले रख देंगे, बाकी के नियम वही रहेंगे जो अपन ने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो इनको विस्तृत से समझने की जरूरत नहीं है। जैसे वाई डज सी टीच द चिल्ड्रन। अब देखो वाई WH वर्ड है, इसको छुपा कर रख लेते हैं हम, जैसे WH वर्ड को छुपा देते हैं, शेष वाक्य को पैसिव वॉइस के नियम अनुसार बदल देते हैं, और फिर WH वर्ड जो हमने छुपाया होता है उसे पहले रख देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसे वाई डज, देखो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपन को पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट से भी पहले जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखी थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम जब क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस। चलो इसको भी मैं जनरल रूल के द्वारा बनाकर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले WH वर्ड को छुपा देते हैं और इसका सकारात्मक बनाते हैं। जैसे इसका सकारात्मक क्या बन जाए, अब देखो हम बना रहे हैं WH वर्ड की, तो सबसे पहले वाक्य को हमने किस में बदल लिया, सकारात्मक रूप में, सी टीचेज द चिल्ड्रन। अब हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द चिल्ड्रन। अब ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। द चिल्ड्रन आर, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, द चिल्ड्रन आर टॉट बाई हर। अब हमको क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको क्या लाएंगे आगे, आर द चिल्ड्रन, और आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर। बाकी सेम टू सेम ऐसा का जैसा का तैसा रख देंगे, टॉट बाई हर। और फिर क्या करेंगे, ये जो WH वर्ड हमने हटाया था ना वाई, इसको इससे पहले रख देंगे, तो वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, ये बनेगा आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस WH वर्ड का। यानी कि हम इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, इधर से अपन को पता चलता कि द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब द चिल्ड्रन के अनुसार जब लगाएंगे इज आर एम में से तो आर आ जाएगी, और आर सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन आएगा, और उसके बाद उससे पहले हमको WH वर्ड लिखना है, तो वाई आर द चिल्ड्रन, और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई, और सी को हम किस में बदल देते, हर में। तो इस प्रकार हम किसकी बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो विद्यार्थियों अब हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, या फिर इनमें मनाही या फिर सलाह या फिर आदेश का भाव होता है। उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोले तो आज्ञार्थक वाक्य। जैसे कि अब इनकी हम पैसिव वॉइस किस फॉर्मूला से बनाते हैं, इससे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर कर देते हैं टी में और प्लस में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि वाक्य नेगेटिव दे रखा हो, ठीक है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए जैसे राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, तो लेट, उसके बाद में हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें, ये रहा, ये लेटर, लेट ए लेटर, और इसके बाद में क्या करेंगे, बी लगाएंगे, बी लेट ए लेटर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। है ना, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना ना, लेट लगा के ऑब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डोंट टच द नेक्ड वायर, कि नंगे तारों को मत छुओ। तो इनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगाओ, ठीक है, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द नेक्ड वायर, द नेक्ड वायर, लेट द नेक्ड वायर, और इसके बाद में क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, टच्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टच्ड। डोंट टच था भाई, ये शायद डोंट टच द नेक्ड वायर, डोंट टच द नेक्ड वायर, तो इसकी क्या बन जाएगी, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड। अब देखिए यदि सेंटेंस में क्या हो, सलाह का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का हम क्या करो, सम्मान करो तुम। अब इसमें हमें क्या दे रहा है वो भाई, सलाह दे रहा है ना, कि अपने से बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान। तो इस प्रकार के वाक्यों को इस फॉर्मूला द्वारा, उसमें पैसिव सब्जेक्ट को रखेंगे सबसे पहले, उसके बाद शुड, उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट जिसे हम यहाँ पर लाते हैं, तो योर एल्डर्स,
इसको सबसे पहले रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या बोले तो पैसिव सब्जेक्ट को, योर एल्डर्स। और इसके बाद में क्या करते हैं, शुड लगाते हैं, योर एल्डर्स शुड, और उसके बाद में बी, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है जी। और इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, यहां तक ही छोड़ देंगे। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इनमें बाई और बाई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इनमें छुपा रहता है पहले से, यू जो होता है वो पहले से छुपा रहता है, इसलिए इसमें ना तो यू का प्रयोग होता है और ना ही बाई का प्रयोग किया जाता है। खाली वर्ग की थर्ड फॉर्म तक बनाकर इनको रख देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साथ ही हु और हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की, और प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इसके सारे नोट्स आपको आरजीएल इंग्लिश क्लासेज जो चैनल है हमारा टेलीग्राम, वहां पर मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बनाएंगे प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस, और हु और होम से शुरू होने वाले की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो प्लीज काइंडली से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। प्लीज या काइंडली को हटा करके उसकी जगह क्या लगा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों रख देते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, तो इस प्लीज को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। इस प्रकार से प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। अब देखिए जो वाक्य हु से स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। हु से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले बाई हूं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के लिए हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे ये वाक्य हु से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी पैसिव वॉइस इस फॉर्मूला से बनाएंगे। जैसे हु राइट दिस बुक, सबसे पहले हु की जगह पर क्या रख देंगे, बाई हूं, तो बाई हुम। उसके बाद में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बाई हूं। अब देखो ये कौन से टेंस का वाक्य है भाई, रोट, सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज और वर। अब देखो यहाँ पर दिस बुक आपका ऑब्जेक्ट है, तो दिस बुक के लिए वाज और वर में से क्या आएगा, वॉज, बाई होम वॉज। इसके बाद में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस बुक, बाई होम वॉज दिस बुक। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो रोट सेकंड फॉर्म थी, राइट फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। ये लो जी। नेक्स्ट देखिए हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्यों की कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, हु, उसके बाद में क्या करते हैं, हु लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अनुसार। तो देखो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, सेल बी और विल बी, आई बी के साथ सेल बी और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल बी। तो यहाँ पर यू, ठीक है, यू के साथ में क्या आ जाएगी, विल आ जाएगी, तो हु, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हु विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मर्डर्ड, MURDERED, हु विल बी मर्डर्ड। उसके बाद में बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, और यू का यू ही रहता है। ये लो जी। तो आज आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस जो टॉपिक था, जो आपकी कक्षा 8 के सिलेबस में है वर्तमान समय में, और कक्षा 10 के सिलेबस में है, वो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है जी। धन्यवाद।